संक्रांति। जब सूर्य, चंद्र, पृथ्वी, ग्रह अपनी धुरी पर परिक्रमा करते हुए एक दिशा से दक्षिणायन दिशा से उत्तरायण की ओर घूम जाता है, इस संधि बेला का नाम है संक्रांति। संक्रामक कर गए, अतिक्रमण तो अति करना होता है, संक्रामक नीति के न्याय के विधि के अनुसार चलना होता है। उत्तरायण में मरा हुआ आदमी मोक्ष पाता है, दक्षिणायन में मरा हुआ व्यक्ति पुनर्जन्म प्राप्त करता है। गीता अध्याय 8। उत्तरायण और दक्षिणायन भजन करते करते प्राप्ति से थोड़ा पूर्व शरीर छूट गया तो उसका पुनर्जन्म होगा। दक्षिणायन में उसका शरीर छूटा, लेकिन जन्मते ही भजन खत्म नहीं होगा। शरीर वस्त्र बदल गया ध्रुव की तरह, भजन बदलता ही नहीं, धर्म कभी बदलता ही नहीं। ये तो अज्ञानवश लोग, संसारी विचारधारा वालों ने जीवन यापन को धर्म कह दिया। जीवन यापन कौन धर्म है? एक समय कोई पजामा हिंदू पहन ले तो बोले अधर्म हो गया। एक पंडित आए, बोले महाराज कलयुग आ गया। शास्त्र में लिखा है कि ब्राह्मण को रस्सी बांध के कपड़ा पहनना चाहिए, मिर्जा ही। और ये बटन लगा हुआ धर्म विरुद्ध है। तो हम बोले पंडित जी आपका क्या हाल है? तो खोल के बताया, बोले ये देखिए महाराज। हम बोले बस आप एक धर्मात्मा बचे और हम बचे हैं, और टाइम हम कुर्ता नहीं पहनते रहे। आपके लड़कों को क्या हाल है? बोले बहुत समझाते तब भी ससुरे पैंट पहनते हैं। धर्म तो नष्ट हो गया। ऐसा कपड़े में धर्म, ऐसे कपड़े में अधर्म, ऐसे खाने में धर्म, ऐसे खाने में अधर्म। पांव धो के जाओ तो धर्म, बगैर धोए जाओ तो अधर्म। क्या बवाल। पानी ले ले, साबुन ले ले, मलमल काया धोई, हो अंतर्घट का दाग न छूटे, निर्मल कैसे होई, प्रभु जी तेरा भेद न जाना कोई। प्राइमरी तक तो ठीक है, बाद में सब भटका हूं। और जब ऊर्ध्वरेता स्थिति हो जाती है, भगवान प्रकृति पार प्रभु सबूरवासी, प्रकृति से परे है प्रभु, उपराम है प्रभु। जब उनका स्पर्श कर लिया तो दर्शन स्पर्श के साथ ही उसी में स्थिति मिल गई। जानत तुम्हें तुम्हें हो जाई, उन्हें जानकर वही हो गया। सेवक खो गया, स्वामी शेष बच रहा। बूंद गिरी दरिया में, बूंद खो गई, धारा भर दिखाई देने लगी। ये जीव बूंद है। साधना के सही दौड़ में पड़कर भगवान अथाह है, सागर है। जब उसका स्पर्श किया तो तू खो गई, लौट के जवाब कौन दे? जानत तुम्हें तुम्हें हुई जाए। उसका पुनर्जन्म नहीं होता। कल प्राप्ति, आज शरीर छूट गया तो हम दक्षिणायन में हैं, बहिर्मुखी प्रवृत्ति में खड़े हैं। हमें जन्म लेना पड़ेगा, लेकिन नरक नहीं जाएगा। इधर जन्म हुआ, इधर शरीर छूटा, जन्म हुआ, और जहाँ साधना का क्रम छूटा था उसकी बुद्धि संयोग को प्राप्त कर लेता है, फिर वहाँ पहुँच जाता है जिसका परम गति है, परम धाम है।
मेरा निज स्वरूप है, वहाँ पहुँच जाता है सदा रहने वाला जीवन है, वहाँ पहुँच जाता है सदा रहने वाली शांति है, वहाँ पहुँच जाता है सदा रहने वाला धाम है। अर्जुन, मेरे पथ में बीच का नाश नहीं, मेरा भक्त कभी नष्ट ही नहीं होता। और संपूर्ण साधना आपकी गीता है। बस यथार्थ गीता 4-6 बार 10 बार पढ़ो, फिर पूछोगे नहीं, आप ही बताओगे विश्व भर को। यही उत्तरायण और दक्षिणायन का रहस्य। तो यहाँ उत्तरायण की तिथि मनाई जाती है खिचड़ी 14 तारीख। वास्तव में काल गणना का क्रम, भारत का सब क्रम अच्छा था, लेकिन काल गणना समय की गणित लगाना, सूर्य का उतार चढ़ाव, चंद्रमा का उतार चढ़ाव, इसमें आपकी गणित कमजोर है। अंग्रेजों ने भारत की ही नकल किया है। वो जब कुछ दिन बच गया तो बोले हर साल 10 दिन बच जाता है, और 3 साल बाद एक मलमास हो जाता है। अंग्रेजों ने गणित लगा के उनको घटा बढ़ा दिया। एक तारीख 29 का महीना कर दिया, एक 31 का कर दिया, एक 30 का कर दिया, जोड़गांठ बिड़ा के सही कर दिया। सही सूर्य दक्षिणायन से उत्तरायण को जब होता है, वो तिथि होती है 25 जनवरी, दिसंबर 23 से 25 दिसंबर के बीच में ये सूर्य, ये दक्षिणा उन्मुख जो चल रहा था सूर्य पृथ्वी की गति, वो उत्तरा उन्मुख हो जाती है। इसको उत्तरायण, अयन माने आंखें होती है, दृष्टि होती है जिसकी दृष्टि उत्तर की ओर गतिशील है। दक्षिणायन, दक्षिण की ओर जिसकी दृष्टि है वो दक्षिणायन कहलाता है। ये 14 जनवरी का पीछा न करें तो आपकी संक्रांति पड़ जाएगी जेठ में कबो। और का अभी 2-1 साल से संशोधन किया है, अब 14 को 15 लिख देते हैं। हम बोले जय हो प्रकांड विद्वानों की। भले कुछ तो संशोधन किया, जैसा 14 तैसा 15। लेकिन कब घटा कब बड़ा वो तो दिन मान बताता, घड़ी बता रही है। चाल में इतना फर्क है। यहाँ आपको शाम को 6 बजे सूर्य अस्त हो गया, बंबई में 1.5 घंटा बाद अस्त होगा, पाकिस्तान में 2 घंटा बाद अस्त होगा। हम अरब चले गए तो वहाँ अस्त नहीं हो रहा था, यहाँ के हिसाब से अस्त हो चुका। तो हर पृथ्वी के गोले में बदलते, हम बदलता ही रहता समय सारणी। पृथ्वी घूमती है, जिधर सूर्य की सीधी लाइट पड़ती है दिन, देर में पड़ती है रात। हम 24 घंटे प्रकाश में रह सकते हैं। हवाई जहाज ले लो, ये अलग है, लेकिन वहाँ वृत्ति प्रकृति पार यहाँ पहुंची तो ऊर्ध्वरेता स्थिति उत्तरायण वृत्ति संपूर्ण ज्योतिर्मय परमात्मा का प्रकाश है, सदा रहने वाला प्रकाश है, फिर कभी अस्त नहीं होगा। ये सूर्य तो घटता बढ़ता रहता है, वो गति कभी नहीं बदलेगी। ठोक रंच मात्र भी पीछे है तो दक्षिणायन। अभी दृष्टि बहिर्मुखी है, दक्षिण है, अभी भगवान के स्पर्श से दूर ही बनी हुई है।
तो जन्म लेना पड़ेगा। यही उत्तरायण और दक्षिणायन है। तीर्थ और त्योहार किसी कारण से निर्मित होते हैं। कोई घटना घट गई, पूर्वजों ने इन तीर्थों की, धर्म की, सब के अंदर एक जैसी भावना, धर्म का सब के अंदर एक जैसा संदेश मिल जाए, इसीलिए तीर्थों का राजा प्रयाग घोषित किया और रहे। ऋषि महर्षि अनंत काल से उपदेश करते आए। अपनी अपनी डींगे तो सब मारते हैं। पूर्वजों ने एक निश्चित किया, एक मंच पर सब बताओ सत्य क्या है। जिसका सत्य पहले नंबर पर आया वो विजेता घोषित कर, वो उसका पालन सबको करना होगा। लेकिन फिर ये प्रवक्ताओं में होड़ लग गई। विजेता को माला मिलती है, 200-400 गाय मिलती है। पंडित लोग लालच में पड़ गए। 12 वर्ष तक उटांग पुटांग रटा, समय पे बोले इनाम। एक बार बहुत किया, सत्य पर सत्य है। ये तोता रटन से तो सत्य आती ही नहीं। जब वो सत्य टकराता तोता रटन तो फैल। पूरे भारत के विद्वान बिल्कुल 2 कौड़ी के कबीर की एक बात, मारा बाण कबीर ने, फाट गया भर भंड, और न्यारा न्यारा हो गया 3 लोक 9 खंड। अब कहीं लिखा मिली? कबीरा कबीरा क्या करे, शोधो सकल शरीर, आशा तृष्णा बस करे, वाका नाम कबीर। मैं अकेला कबीर हूँ ऐसी बात नहीं, तुम सब कबीर हो। काया का वीर से कबीर, जिसने काया पर विजय कर लिया वो कबीर। तो शोधो सकल शरीर, बहुत से शरीर है। ये पंचभौतिक पिंड, स्थूल शरीर, और स्थूल के अंदर है सूक्ष्म शरीर। 10 इंद्रियां, मन बुद्धि चित्त अहंकार। 14 जिसके तेज से चलता, तेजस से, और वो एक खुशबू के रूप में रहता, पराग। तेजस से और पराग, ये 16 तत्वों का सूक्ष्म शरीर है। ये मन का संसार है। इसमें जो अंकित होता है वैसे ही स्थूल पिंड तैयार होता है। वो उसको संचालित कौन करता है? परमात्मा की वो परिशक्ति जो इसमें जीवनी शक्ति के रूप में प्रवाहमान है। वो कारण है सबका, कारण शरीर। स्थूल सूक्ष्म कारण, क्रमशः तीनों शरीरों की शोध कर लो। जिस दिन पूरा हुआ उस दिन इस काया पर विजय हो जाएगी। काया माने शरीर के जन्म मृत्यु के कारण है, उन पर भी कारण समाप्त हो जाएगा। वो मुक्त पुरुष है, वही कबीर है। ने वेद पढ़ा, ने गीता ठोक दिया, वो जो है, क्योंकि भगवान पढ़ाते हैं। तो महापुरुषों ने जहाँ जप किया, जहाँ तप किया, और कालांतर में जहाँ उन्होंने जन्म लिया, जहाँ खेले कूदे, सब स्थली तीर्थ। राम जी ने जहाँ जन्म लिया तीर्थ, कृष्ण ने जहाँ जन्म लिया तीर्थ, माटी खाई तो माटी तीर्थ। जब एक गुण आ जाता परमात्मा तो उसकी हर हरकत उदाहरण बन जाता, तीर्थ बन जाता है। माटी खा लिया तो माटी खाई तीर्थ, रण से भाग गए तो रण छोड़ जी की जय, मंदिर बन गया तीर्थ।
मनुष्यों की विविध उपलब्धियों का स्मरण दिलाने के लिए ये स्थान बने हुए हैं। ऐसे परयाग परम तत्व परमात्मा के लिए, उनकी प्राप्ति के लिए जो यज्ञ संपन्न हुआ है, ये गंगा जमुना सरस्वती इसके संगम पर, इसलिए इसका नाम संगम है। संगम माने मेल होता है। गंगा जमुना तो देख रही दुनिया, सरस्वती दिखाई नहीं देती, वो भीतर से आती है। ये साधना परक शब्दकोश है। ज्ञान ही गंगा है, जोग ही जमुना, दोनों का मिलन हुआ तो सरस्वती स्वयं परमात्मा, उनके रस में बरतने की क्षमता आ गई। तो सरस्वती ये अंदर से फूट के आती है। जहाँ तीनों का मेल है, वहाँ जिसने गोता लगा लिया वो भी मोक्ष पा जाएगा, मोक्ष का संस्कार पा जाएगा। वहाँ कल्पवास करने से थोड़ी साधना पार लग गई। हर निश्चम जगह नहीं दे पाए तो 1 महीना तो दिए। 1 महीना कायदे से सत्संग सुनने को मिल गया तो बीजारोपण तो हो गया, मोक्ष का बीजारोपण हो गया। कुछ एक जन्म के अंतराल से वो वहां पहुंच जाएगा जिसका नाम परम गति है, परम धाम है। तीर्थ गए एक फल, पुण्य बढ़ता है। संत मिले फल 4 और सदगुरु मिले अनंत फल, कहे कबीर विचार। संत मिल गए, अर्धर्म काम मोक्ष चारों का रास्ता प्रशस्त हो जाएगा, वो संस्कार सृजित हो जाएंगे। और सदगुरु मिल गया तो जो अनंत है, असीम है, वो है परमात्मा ज्योतिर्मय, वही फल सुलभ हो जाएगा। तो माघ मकर गत, माघ के महीने में मकर राशि के अंतर्गत सूर्य जब आ जाता है, माघ मकर गत रवि जब होई, तीर्थ पति आव सब कोई। महान अग पाप, भजन करो, तुम्हारे करने के द्वारा ये पाप, कर्तव्य कर्म नियत कर्म इतना उन्नत हो गया कि भगवान उठाने बैठाने चलाने लगे, ज्योतिर्मय परमात्मा की ज्योति से संचालित होने लगा। तो माघ मकर गत मैं कर रहा हूँ इस तुम्हारे कर्तव्य पथ के अंतर्गत, जब भगवान अपनी ज्योति से चलाने लगे। रवि जब हुई तीर्थ पति आव सब कोई, उस समय इस तीर्थराज प्रयाग में सब आ जाता है। सही पूछो तो प्रेम ही प्रयागराज है। प्रेम बिना रिझत नहीं तुलसी नंद किशोर, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम से प्रकट हूँ ही मैं जाना। शिव कहते मैंने लिखा नहीं पढ़ा, कई कानों से नहीं सुना, सत्संग में मैंने साक्षात्कार किया है, मैं जाना। हमने जाना है भगवान को खोज निकालने की विधि प्रेम, प्रेम रूपी प्रयागराज। इस समय पर घर में चावल आ जाता है, तिल आ जाता है, तिल का तेल बन गया, ऊख फेर दिया, गन्ने का रस आ जाता है, गुड़ खांड भी आ जाती है। तो ये तीर्थ मनाया जाता है खिचड़ी से। इसका एक नाम है खिचड़ी।
मनुष्य इतने वातावरण में डूब गया, उलझ गया है, खिचड़ी हो गया। ये सब समेट के एक करो, भगवान को सौंप दो, समर्पित कर दो, फिर करो भजन। यही खिचड़ी का खाना है। शरीर का भोजन रोटी दाल है, आत्मा का भोजन भजन है। भजन होने लगेगा, खाओ खिचड़ी।